थोड़े से नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा तो है इनइक्वालिटी। क्या है कि मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट ही सब कुछ है, प्रॉफिट अल्टीमेट मोटिव है। तो प्रॉफिट में उन लोगों को ज़्यादा चांस मिलेगा जिसके पास कोई कैपिटल है, पूंजी है बड़ी सी, बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए। बट उनका क्या, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह हैं, सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एमबीए, सीए, इन लोगों के पास क्या है, ट्रेडेबल मार्केटेबल स्किल्स हैं, तो इनकी इनकम बड़ी तेजी से बढ़ेगी, जबकि इनकी इनकम बढ़ने का नाम ही नहीं लेगी। ऑटोमेशन वगैरह हो जाएंगे तो उसमें भी हाई स्किल सेट वालों को ज़्यादा वो मिलेगा, यानी कि स्किल सेट पे ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव काम जो है कम हो जाएंगे, तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा है अंडर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। इसका क्या मतलब है, देखिए मास लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स जैसी सुविधा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसी फैसिलिटीज़, इसमें क्या है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो हमेशा प्राइवेट वाले ऐसे हॉस्पिटल्स खोलेंगे मल्टी स्पेशलिटी, जहाँ बड़े बड़े लंबे चौड़े करोड़ों में बिल आते हों, 5 स्टार होटल्स खोलेंगे, लग्जरी मॉल्स खोलेंगे, यानी कि उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो प्रॉफिट ड्रिवन है, उन चीज़ों पे नहीं जो वेलफेयर के लिए किया जाता है और ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी जिन कंज्यूमर्स के पास नहीं है। तो पब्लिक गुड्स जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत बुरी चीज़ है, वो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब देखिए, फैक्ट्री वालों का क्या है, वो हमेशा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि किसी फैक्ट्री से इन्फेक्टेड वाटर्स निकलते हैं, केमिकल्स से भरपूर। अब क्या है कि वो बचना चाहेंगे कि ऐसा है ट्रीटमेंट में, इस वाटर ट्रीटमेंट में तो बहुत खर्चा आ जाएगा, ऐसा करो किसी रिवर में निकाल दो, तो रिवर पॉल्यूट हो गया। ऐसे ही वो एयर पॉल्यूशन करेंगे। या फिर आप देखते होंगे बेटिंग एप्स, ड्रीम स्पोर्ट्स वगैरह टाइप के, कैसा है, जुआ खेलिए, एक लत लगाने की आदत, या फिर सिगरेट बीड़ी पान मसाला वगैरह का प्रमोशन जो है वो करेंगे, क्यों, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उसकी तरफ से। दूसरा है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। होता क्या है, जैसे आज के डेट पे देखिए हर कंपनी को चाहिए एआई, तो हर प्रोडक्ट आपको दिखेगा एआई इनेबल्ड, एआई इनेबल्ड। अब एआई कंपनी खोलने के लिए कई लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, अब बहुत सारे लोन ले लिए, कल को पता चलेगा कि ये तो एआई बबल था, यानी कि ये सारी कंपनियां जो है अब चल नहीं रही, एआई का जो वो मारा मारी डिमांड था वो गिर गया। अब गिर गया तो बैंक को भी घाटा, क्योंकि लोन लेके जो बैठा है वो चुका ही नहीं पा रहा, कंपनियां शट डाउन हो सकती हैं। जो हायरिंग्स हुई थी वो मास लेवल पे ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर ऐसा समझिए कि पिछले सीजन जो है टमाटर पे बहुत फायदा आया, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा किसान टोमेटो टोमेटो उगाना शुरू कर देंगे और उसकी प्राइस अचानक से क्रैश कर जाएगी, बहुत सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यही आप जब इकोनॉमिक्स के आगे चलेंगे हम तो पढ़ेंगे टॉप स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसी में ये टॉप नाम की एक स्कीम दिखेगी आपको, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, क्योंकि इनकी कभी रेट गिर गई, कभी रेट जो है बहुत ज़्यादा हो गई, ये चीज़ आपको दिखता रहता है। तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी फ्यूल करता है। इसके अलावा ये पॉइंट जो है आप कॉमनली प्रोज एंड कॉन्स उठा के वहाँ पे यूज़ कर लेना, कमांड इकोनॉमी में भी। अब सपोज करिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जो है कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, व्लॉगर बनना चाहता है, क्योंकि कमांड इकोनॉमी में जो है सेंट्रली प्लान्ड है। गवर्नमेंट कहेगी ऐसा है, देश को आपके डॉक्टर की ज़रूरत है, ये ऐसा कोई सर्विस हमें नहीं देना कि हर कोई बैठ के रील्स लिखे। तो कि इकोनॉमिक मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो गई, यानी आप एक एक जॉब से, एक प्रोफेशन से दूसरे में आपका शिफ्ट होना बहुत टफ है। मार्केट इकोनॉमी में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ ऑप्शंस भी उतने नहीं थे। तो आप एक ही आदमी इंजीनियर हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी चला सकता है, वो फार्मर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक मोबिलिटी ज़्यादा होता है, कमांड इकोनॉमी में नहीं होता है। तो आपने मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों देख लिया है, तो आप मुझे बताइए कि आपको इंडिया के लिए क्या लगता है, मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा प्रेफर्ड होता या फिर कमांड इकोनॉमी?